Hey guys, welcome back. So this is our day 45 of 50 day DSA in C++ बायोलॉजी के अंदर. ओके, तो आज हम करेंगे डीपी का पार्ट टू. ठीक है, डीपी के क्वेश्चन करने वाले हैं. पिछले बार हम वेक्टर का किए थे. इस बार हम स्ट्रिंग पे बेस्ड क्वेश्चन करेंगे. ठीक है, स्ट्रिंग बेस्ड. ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं. पहला क्वेश्चन है आज अपने पास एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस. ओके, एलसीएस लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस मतलब दो हमें क्या होगा, मैं तुम्हें आसानी से समझाता हूँ. दो स्ट्रिंग दिया हुआ है S1 एंड S2. ठीक है, और इसमें हमें लॉन्गेस्ट कॉमन सब सीक्वेंस निकालना. क्या निकालना? सब सीक्वेंस. सब सीक्वेंस कहने का मतलब, देखो, सब एरे नहीं होता. ठीक है, सब एरे नहीं होता. सब एरे में क्या होता? कॉन्टिगुअस पार्ट चाहिए. ठीक है, कॉन्टिगुअस चाहिए. इसमें कॉन्टिगुअस नहीं चाहिए. ठीक, बस इसमें क्या है, ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, जैसे अपने पास क्या है, ए बी सी डी ई ए सी ई. तो देखो, अगर हम सब एरे की बात करते हैं पहले, अगर तुम्हें कंफ्यूजन हो थोड़ा सब एरे और सब सीक्वेंस में, सब एरे क्या होता है, जैसे ये है ना, ए बी सी डी ई, और ये है ए सी ई. तो ये ए सी ई पूरा चाहिए. ए है, ए के बाद सी होना चाहिए, ए के बाद बी है, ये तो नहीं होगा. तो नहीं, ये सब एरे नहीं है. ठीक है, अगर हम बात करें हम क्या, सब सीक्वेंस की. सब सीक्वेंस, सब सीक्वेंस में क्या होता है, देखो ये चक्कर है. ए बी सी डी ई, और दूसरा है ए सी ई. पहला देखो ए मिल गया, ए मिल गया, तो ये तो कॉमन है. पहला ए तो होगा, ए के बाद बी. देखो यहाँ बी नहीं है, ये नहीं होगा. सी, सी से मैच करो, सी है, सी दोनों जगह है. सी, डी नहीं है, छोड़ो. ई, ई दोनों जगह है. तो ए सी ई क्या है, सब सीक्वेंस है. हम क्या बोलेंगे, सब सीक्वेंस है. तो सब सीक्वेंस का हमारा साइज क्या है, 3. तो साइज देंगे हम 3. तो देखो ये है कि ऑर्डर मेंटेन हो रहा. ए के बाद सी है, ए के बाद सी, इसमें भी ई इसके बाद है. ठीक है, ये उल्टा नहीं, हम इसको नहीं बोलेंगे. जैसे क्या हो रहा था ना, ए सी एंड बी अगर है, ए सी बी है, तो ए के बाद अगर सी आया, ठीक है, तो ए के बाद अगर ए सी लेते हैं तो ठीक है, एक हो गया. ठीक है, या फिर एक बार में ए भी होगा. ठीक है, तो साइज दो ही होने वाला है, ए सी होगा या फिर ए बी होगा. ये नहीं कर सकते कि हम ए और बी उसके बाद सी ले लें. ए बी, अगर ए बी सी ऐसे रहता तो इसको हम बोल सकते थे ए भी मिल गया, बी भी मिल गया, सी भी मिल गया. ओके, तो हमें क्या चाहिए, एक तो कॉमन मिलना चाहिए दोनों में, और ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, जिस ऑर्डर में है. एक दो एग्जाम्पल लेते हैं तुम्हें समझाने के लिए. और एबीसी ये तो तीनों मिल गया. ठीक है, इसमें तीन मिला था, ए सी. ठीक है, नेक्स्ट है एबीसी डी ई एफ. इसमें तो एक भी नहीं मिला. एबीसी डी ई एफ एक भी नहीं मिला, तो जीरो. ठीक है, कुछ एग्जाम्पल और देता हूँ. हेलो, ई एल एल ओ एच. ठीक है, इसमें देखो एच मिला, एच यहाँ मिला. तो ये दोनों मिलकर के एच सिर्फ मिला. एक तो ये है, सिर्फ एच मिला. सेकंड क्या मिलेगा, एच नहीं है, एच छोड़ो. ई ई मिल गया, एल एल ओ, एल एल ओ. इसका भी साइज क्या है, 4. इसका साइज है 1. और क्या हो सकता है, ई से बस यही बन सकता है. ठीक है. ठीक है, तो मैक्सिमम 4 है, तो हम 4 रिटर्न करेंगे. आई बात समझ, सब सीक्वेंस का मतलब समझ आ गया. देखो, सब सीक्वेंस मतलब दोनों में हो कॉमन, कॉमन एलिमेंट हो और ऑर्डर मेंटेन होना चाहिए. ठीक है, ऑर्डर इधर उधर ना हो. चलो, इसका हम कोड कैसे करेंगे सोचो. तो हमें क्या करना है, देखो आराम से कर सकते हैं. ये था ए, ये था बी, ये था सी, ये था डी, ये था ई. सेकेंड है ए सी ई. दो ले लो, एक आई यहाँ ले लो, एक जे यहाँ ले लो. ठीक है, आई जब तक ये पूरा ना खत्म हो जाए, जे जब तक पूरा खत्म ना हो जाए. ठीक है, आई और जे को मिला, आई इक्वल टू जे, दोनों मिल गया. तो क्या कर दो, आंसर में +1 कर दो. नेक्स्ट, दोनों को आगे बढ़ा दो. आई इक्वल टू आई +1 कर दो, जे इक्वल टू जे +1 कर दो. पहला काम. ठीक है, अगर ये इफ ऐसा हो तो डू दिस. एल्स में, एल्स में एक बार आई बढ़ा लो. आई बढ़ाकर देख लो पहले. तो एक बार हम आई को +1 करेंगे, या या एक बार आई प्लस करके देखेंगे, या फिर जे प्लस करके देखेंगे, जिससे हमें मैक्सिमम मिले. तो हम क्या करेंगे, मैक्सिमम ऑफ आई+1 या फिर जे+1. ये मैं सूडो कोड ऐसे लिखा हूँ, प्रॉपर कोड नहीं है ये. ठीक है, तो हम बेसिकली ये करने वाले हैं. ठीक है, दोनों सेम मिला तो क्या है, आई भी आगे बढ़ेगा, जे भी आगे बढ़ेगा.
और आंसर में एक प्लस होगा। सेकंड काम क्या है, एल्स में या तो आई बढ़ेगा या तो जे बढ़ेगा, कोई एक बढ़ा कर देखो, अब मैक्सिमम जिससे मिले वो वाला हम ले लेंगे। आई बात समझ। चलो एक हम कोड लिखते हैं रिकर्जन में। एक काम करना, बाकी रिकर्जन करके देगा हमें। क्या क्या दिया हुआ है हमें, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू दिया हुआ है। ओके, तो यहाँ से एक रिटर्न कर लेते हैं, रिटर्न कर लेते हैं सॉल्व नाउ का फंक्शन। ठीक है, टेक्स्ट वन पास करो, टेक्स्ट टू पास करो, और जीरो और जीरो पास करो। क्यों? क्योंकि एक आई के लिए एक जे के लिए। अब फंक्शन लिख रहे हैं, इंट इंट सॉल्व नाउ का फंक्शन लिख रहे हैं। क्या क्या पास करेंगे, स्ट्रिंग, इसको ए बोल लेते हैं, स्ट्रिंग बाय डिफरेंस पास कर, इसको बी बोल लेते हैं, इंट आई बोल लेते हैं, इंट जे बोल लेते हैं। दो चीजें। अब देखो, बेस केस, बेस केस जब क्या है, आई इसके साइड से बाहर निकल जाए या फिर बी जे इसके साइड से बाहर निकल जाए, तो हमें रिटर्न कर देना। इफ आई जो है अगर इक्वल टू कहाँ पहुंच गया, इसके लेंथ पे। ठीक है, या जे जो है ये पहुंच गया कहाँ, बी के लेंथ पे, तो क्या करो, रिटर्न कर जाओ। रिटर्न क्या, लेंथ जीरो। सेकेंड केस, सेकेंड केस इफ क्या करना है, ए का आई इक्वल टू बी का जे हो जाए, तो हमें क्या करना था, एक आंसर ले लेते हैं या काउंट, इंट काउंट लेते हैं। काउंट क्या है, जीरो है अभी, तो काउंट में क्या कर दो, काउंट इक्वल टू वन प्लस वन कर लिए। ठीक है, वन प्लस फिर से हम कॉल कर लेंगे इसको, सॉल्व को, क्या करके, आई को प्लस करके और जे को प्लस करके। तो ए पास हो गया, बी पास हो गया, आई को प्लस वन कर दो, जे को भी प्लस वन कर दो। इतना काम करना था। ठीक है, ये इफ का कंडीशन। एल्स के कंडीशन में क्या था, एल्स के कंडीशन में हम क्या देखते, मैक्सिमम देख रहे थे। मैक्सिमम किसका, मैक्सिमम हम देख रहे थे, एक तो सॉल्व का, ए बी, एक बार आई प्लस वन कर दो और जे सेम रखो। एक बार सॉल्व कॉल करो, ए बी आई सेम रखो, जे को प्लस वन कर दो। ठीक है, और ये काउंट इक्वल टू, यहाँ वन प्लस किए, यहाँ वन प्लस नहीं किए, क्यों? क्योंकि ये सेम मिला है इसलिए हम प्लस कर दिए, और नहीं मिला तो नहीं किए। ठीक है, दैट्स इट। इतना काम था, इतना काम था, ये फेल्स का कंडीशन खत्म। और क्या था, और कुछ नहीं है, बस हमें यहाँ से रिटर्न करना है, यहाँ का काउंट रिटर्न करना है, काउंट। देखो, डीपी से हम सॉल्व नहीं किया, अभी हम सिर्फ किया है रिकर्जन से सॉल्व। ठीक है, देखो सॉल्यूशन तो सही है, कॉन्सेप्ट अपना क्लियर है, ऐसे ही होने वाला है। बस इसमें हमें मेमोराइजेशन ऐड करना है। अभी क्या है, सिर्फ रिकर्जन। तो चलो आ जाओ, इसको रिकर्जन से सॉल्व करना है, तो हम क्या करेंगे इससे, पहला काम क्या था, यहाँ से रिटर्न क्या कर रहे हैं, सॉल्व का फंक्शन। क्या क्या पास कर रहे हैं, टेक्स्ट वन पास कर रहे हैं, टेक्स्ट टू पास कर रहे हैं, जीरो जीरो, आई और जे अभी जीरो है। ठीक है, फंक्शन लिख रहे हैं, इंट सॉल्व नाम का, स्ट्रिंग स्ट्रिंग बाय रेफरेंस ए, स्ट्रिंग बाय रेफरेंस बी। दो ले लिए, इंट आई लिए, इंट जे ले लिए। दो चीजें बेस केस लिखना है हमें। बेस केस पहला क्या है, इफ आई जो है अगर इक्वल टू कहाँ चला गया, ए का लेंथ पे, या जे कहाँ चला गया, जे इक्वल टू बी के लेंथ पे, बी के लेंथ पे, तो हमें क्या करना है, रिटर्न कर देना है जीरो। पहला काम। सेकंड काम क्या था हमारा, इफ सॉरी एक काउंट लेंगे, काउंट क्या था, जीरो है अभी। इफ ए का आई अगर इक्वल टू हो गया बी के जे से, तो हमें क्या करना था, पहला काम क्या था, काउंट को अपडेट करेंगे क्या से, वन प्लस कर देंगे, और सॉल्व को वापस से कॉल करेंगे कैसे, ए बी और आई को आगे बढ़ा दो, और जे को भी आगे बढ़ा दो। एल्स कंडीशन में देखो, एल्स में क्या था, हमें काउंट इक्वल टू क्या करना है, मैक्सिमम वाला देना है, जिससे मैक्सिमम हमें निकल गया। सॉल्व कॉल करेंगे, ए पास किए, बी पास किए, आई को एक बार बढ़ा दो। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, सॉल्व वापस से कॉल किए, ए बी आई सेम, और जे को एक आगे बढ़ा दो। ठीक है, यही केस था। अब एट द एंड हमें क्या करना है, रिटर्न करना है यहाँ से काउंट को। अब कुछ दिक्कत नहीं है, अपना रिकर्जन से ये हो गया सॉल्व।
आई इक्वल टू ए का लेंथ, बी का लेंथ, क्या दिक्कत है, ए डॉट एल एन जी टी एच लेंथ, ठीक है। लेंथ जी ठीक है, ठीक तो है, दिक्कत क्या है हमें, वो मेंबर नेम लेंथ एल एन जी, अच्छा सॉरी स्पेलिंग गलत है, यहाँ देखो एल एन जी टी एच, ठीक है। अब रन करते हैं, परफेक्ट चल गया, ठीक है। सबमिट करने में शायद ये ना ले क्योंकि टीएलई आ सकता है, ओके। देखते हैं ट्राई करके हम। वेट, देखो टाइम लिमिट आया, बाकी कॉन्सेप्ट क्लियर है, बस टाइम लिमिट आया। तो देखो हम क्या करिए, रिकर्जन से सॉल्व कर लिए, ठीक है। सेकेंड हमें कैसे सॉल्व करना है, मेमोराइजेशन ऐड करना है इसमें, ओके। चलो ये हो गया, कहाँ गया अपना, यहाँ है, चलो डन। ये मैं रख लिया, तुम्हें गिटहब पे कोड दे दूंगा, ठीक है। मैं यहाँ चलो इसे रख लिया हूँ, ठीक है। सेकेंड हम रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन लिखने वाले हैं, तो इसी में हम एडिट करके लिख लेंगे और मैं तुम्हें वहां दे दूंगा एक्चुअल आंसर, ठीक है। तो तुम्हें लिंक मिल जाएगा, दिक्कत नहीं है। अभी तुम्हारा ये देखो स्क्रीन शॉट चाहो तो ले लो कि ये अपना रिकर्जन है। नेक्स्ट हम इसमें क्या करने वाले, मेमोराइजेशन ऐड। चलो यहाँ करके देखते हैं, फिर हम वहां चलेंगे। चलो ये था अपना मेन फंक्शन, ये था अपना मेन फंक्शन यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। अब देखो अपना काम क्या है, ब्लू पेन से लिख रहा हूँ, प्लस कर रहे हैं इसमें हम क्या, मेमोराइजेशन मेमो, ठीक है। तो पहला काम क्या था, पहला काम क्या था, एरे बना लो। तो हम यहाँ क्या करेंगे, सबसे पहला काम, स्टेप वन, वेक्टर इन टाइप का क्या बनाना, देखो एक चीज तुम कैच करो, जब एक चीज चेंज होता है ना, जैसे नॉर्मल वन डी एरे है, ठीक है, वन डी एरे में एक चीज चेंज हो रहा तो वन डी डीपी बनाते हैं, ठीक है। अगर दो चीज चेंज हो रहा है एक साथ, ठीक है, जैसे यहाँ आई और जे दोनों चेंज हो रहा है, तो यहाँ हम क्या बनाएंगे, टू डी एरे बनाएंगे। आई बात समझ, क्या बनाने वाले हैं हम, टू डी एरे। तो ये कि याद रखो कि जब एक चेंज हो, एक चेंज, तो वन डी एरे, अगर दो चेंज हो एक साथ, ठीक है, फंक्शन में दो चेंजेस हो जब भी हम कॉल करें तो टू डी एरे बनाएंगे, ठीक है। टू डी एरे मतलब डीपी का जो भी एरे बनेगा वो टू डी बनेगा। तो अभी यहाँ क्या, आई और जे दोनों चेंज हो रहा है ना, यहाँ एक साथ दोनों चेंज हो रहा है आई जे, आई बात समझ। तो हम क्या करेंगे, यहाँ टू डी एरे बनाने वाले हैं, ये चीज याद रखना, ठीक है। ये रहा आया यहाँ से हमारे पास, ओके। तो देखो हम क्या बनेंगे, टू डी एरे बनाने वाले हैं ना, तो वेक्टर के अंदर क्या रहेगा, वेक्टर, वेक्टर ऑफ इंट, क्या है, डीपी, साइज है टेक्स्ट वन का साइज, टेक्स्ट वन डॉट साइज, ठीक है। टेक्स्ट वन का साइज क्या कर देंगे, इसमें प्लस वन करना है ना हमें, एक सेकेंड, टेक्स्ट वन के साइज के बराबर बनाएंगे, जैसे एक के बराबर बना है, और क्या होगा, वेट वेट वेट, सेकेंड होगा वेक्टर, एक टाइप का, एक टाइप का क्या रहेगा, ये रहेगा टेक्स्ट टू के साइज, टेक्स्ट टू डॉट साइज, टेक्स्ट टू डॉट साइज, ठीक है, इतना। और सब में हम क्या करने वाले हैं, माइनस वन देने वाले हैं पहले से। तो ये बना अपना पहला काम हो गया, ठीक है। यही करते थे, दूसरा काम क्या था, जो भी रिटर्न कर रहे हो उससे पहले क्या कर लो, आंसर को स्टोर कर लो। तो सेकेंड काम क्या है, जब हम यहाँ वन प्लस, जब भी हम कर रहे हैं ये कॉल, ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे स्टोर करके रखना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम्म, जब भी हम यहाँ से रिटर्न कर रहे हैं, ठीक है, इक्वल टू, इक्वल टू क्या कर लेंगे हम, जैसे पहले ऐसे करेंगे, डीपी ऑफ आई और जे, दो चीज है, इक्वल टू काउंट, ये हुआ दूसरा चीज, सेकेंड काम। थर्ड काम क्या था, हमें हर बार चेक करना है, हर बार क्या करना है, इफ डीपी ऑफ आई और जे नॉट इक्वल टू माइनस वन है तो रिटर्न कर देंगे डीपी ऑफ आई और जे, ठीक है। इतना से चलेगा, तीन काम करना था, बस तीन स्टेप आ जाओ, हमें इतना तो आता है। अब देखो पहला काम, स्टेप वन हेयर, स्टेप वन, अब तो मुझे स्टेप वन में क्या करने लिखने की जरूरत नहीं है, वेक्टर और वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, डीपी, साइज क्या होगा, टेक्स्ट वन डॉट साइज,
सेकेंड वेक्टर ऑफ इंट टेक्स्ट2 डॉट साइज, सब में -1 दे दो, पहला काम। ठीक है, स्टेप 2 हेयर, यहाँ करने वाले हैं हम स्टेप 2। स्टेप 2 में क्या करना है, लिखने की जरूरत नहीं है हमें, तो बस हमें इसे स्टोर करना है। तो DPI J8, क्या करेंगे, DPI J इक्वल टू काउंट। स्टेप 2, अब आएगा यहाँ स्टेप 3। स्टेप 3 क्या होगा, इफ DP of I J नॉट इक्वल टू -1, रिटर्न DPI और J। ठीक है, चलना चाहिए, रन करते हैं। अब वेट वेट वेट, एक गलती होगा हमसे, क्या, क्योंकि हम डीपी यहाँ पास नहीं किए हैं। यहाँ हमें पास करना है क्या, डीपी। यहाँ पास करना है क्या, वेक्टर और इंट बाय रेफरेंस डीपी। ठीक है, और जब भी हम पास किए कहाँ कॉल कर रहे हैं डीपी को, जब भी इसे कॉल कर रहे हैं फंक्शन को, डीपी। जब भी यहाँ हम कॉल कर रहे हैं डीपी, जब भी यहाँ कॉल कर रहे हैं क्या, डीपी। दैट्स इट, अब रन करते हैं। टेस्ट केस पास, सबमिट करके देखते हैं। ठीक है, अपना टीएलई आया था, इस बार देखते हैं क्या आ रहा। सॉल्व, बीट किया 13% को, मतलब ज्यादा ऑप्टिमाइज नहीं है, तो हम दूसरे तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, ये पूरा ऑप्टिमाइज नहीं है लेकिन चल गया कोड अपना। ठीक है, क्योंकि ये स्टार्ट होना था चलना कैसे, जब डीबी लगेगा, डीबी लग चुका है, और हमें इसमें स्पेस ऑप्टिमाइजेशन भी करना है। देखो ये टॉप डाउन अप्रोच था, ठीक है, हम बॉटम अप से करके देखते हैं। तो ये रहा सेकेंड, ये हम यहाँ रख लेते हैं इसे। ठीक है, मैं तुम्हें कोड दे दूंगा। थर्ड अप्रोच, टेबुलेशन मेथड। टेबुलेशन मेथड ठीक है, टेबुलेशन मेथड से अब हमें सॉल्व करना है। ओके, चलो आ जाओ, आ जाओ। तो अब हमें क्या करना है, रिफ्रेश करते हैं इसे, रीसेट करते हैं इस कोड को। आ जाओ, टेबुलेशन मेथड में हम क्या करेंगे, बॉटम अप अप्रोच होता है, अब हमें नीचे से ऊपर जाना है, तो हम लास्ट से देखना स्टार्ट करते हैं। ओके, चलो आ जाओ। इसमें हम क्या करने वाले हैं, हमें दिया हुआ है टेक्स्ट 1 और टेक्स्ट 2। ठीक है, तो हम क्या करेंगे यहाँ से, देखो, सबसे पहले यहाँ से रिटर्न कॉल कर लो। ठीक है, क्या क्या पास करना होगा, सॉल्व टेक्स्ट 1, टेक्स्ट 2, आई, आई की जगह 0, जे की जगह 0 और डीपी, दो चीज पास कर दी। डीपी बना लेते हैं। ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट डीपी, क्या होगा, टेक्स्ट 1 का साइज, फिर वेक्टर ऑफ इंट, क्या, ये टेक्स्ट 2 का साइज, -1 सब में, पहला काम। ठीक है, ये रहा मेन बंदा का। सेकेंड फंक्शन हम लिख रहे हैं सॉल्व का, इन सॉल्व स्ट्रीम ए, स्ट्रिंग बाय बी, इंट आई, इंट जे, और एक डीपी, वेक्टर ऑफ इंट डीपी बाय रेफरेंस। ओके, अब आ जाओ, अब अपना काम है। ठीक है, वेट, हम बिना डीपी तो हम सीधा यहाँ बनाएंगे ना, चलो यहाँ बनाएंगे ऐसे। ठीक है, ये रहा, ये रहा, ठीक है, यहाँ डीपी नहीं है, हमें डीपी यहाँ नहीं चाहिए, हम इसी फंक्शन में बनाएंगे। हम यहाँ बनाएंगे ला करके डीपी। ठीक है, यहाँ से सिर्फ रिटर्न हुआ है। चलो आज सॉल्व वाले में लिखते हैं। ओके, अब हम क्या करेंगे, पहला काम, डीपी बना, वेक्टर वेक्टर ऑफ इंट
क्या होगा, ए का लेंथ। ठीक है, ए का लेंथ। ठीक है, +1 कर लो। उसके बाद क्या करो, वेक्टर ऑफ एट, क्या होगा, बी का लेंथ +1। और सबको क्या बोल दो, 0 दे दिए या -1, कुछ भी दे सकते हैं। ओके, पहला काम डीपी बन गया, 2 डीडीपी। अब हम क्या करेंगे, फोर लूप चलाएंगे। आई इक्वल टू, कहाँ से, वेट 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 वेट, हमें क्या करना है, दो स्ट्रिंग दिया भाई, ए और बी ना। और क्या कर सकते हैं, एक सेकेंड, देखो हमें क्या करना है, टेक्स्ट वन दिया है, टेक्स्ट टू दिया हुआ है, ठीक है। आई और जे यहाँ से पास नहीं करते, हम सारा काम यहाँ कर लेंगे। ठीक है, आई जे यहाँ से पास नहीं करते, हम यहीं ले लेंगे आई जे। तो मेनली हमारा यहाँ से रिटर्न शिफ्ट करना है, ये चीज है। बस नया फंक्शन बनाना है, इसी में अपना काम होगा, ये इटरेटिव वे में करते हैं हम। ठीक है, रिटर्न सॉल्व नाम का फंक्शन, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू, दो चीजें। ठीक है, यहाँ से ये भी हटा दो आई जे। ठीक है, स्ट्रिंग ए और स्ट्रिंग बी चाहिए सिर्फ हमें यहाँ से। चलो, अब काम सही। इंट आई इक्वल टू, कहाँ से, 0 से लेकर के आई लेस देन कहाँ तक जाएगा, ए की लेंथ तक। आई प्लस प्लस सेकेंड, एक और फोर लूप चलाएंगे जे से। सॉरी, हम बॉटम अप कर रहे हैं ना, n-1 से जाते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करें इसे n-1 से चलना। ठीक है, क्या है, ए की लेंथ, मैं सीधा लिख देता हूँ कोड ना, यहाँ बार बार मिटाना पड़ रहा है, हम सीधा यही लिखेंगे। देखो क्या करने वाले हैं, रिटर्न करने वाले हैं यहाँ से सॉल्व नाम का फंक्शन, टेक्स्ट वन और टेक्स्ट टू। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, वहां हमें दोबारा लिखना पड़ता, थोड़ा गलत हो जा रहा है वहां लिखने में। इंट क्या था, सॉल्व नाम का फंक्शन, स्ट्रिंग बाय रेफरेंस ए, स्ट्रिंग बाय रेफरेंस बी, दो चीजें। ठीक है, पहला काम क्या है, पहला काम स्टेप वन, यहाँ का स्टेप वन क्या था, एरे बनाना था। वेक्टर ऑफ इंट, क्या बोलेंगे, डीपी, साइज क्या होगा, ए डॉट लेंथ। ठीक है, +1 कॉमा, वेक्टर ऑफ इंट, क्या होगा, बी डॉट लेंथ +1 कॉमा, सब में 0 दे दिए। पहला काम हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, देखो एक फोर लूप चला लो, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू ए के लेंथ से, ए के लेंथ -1 से लेकर के आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक, आई माइनस माइनस होगा। नेक्स्ट लेंगे एक और फोर लूप, इंट जे इक्वल टू बी के लेंथ, बी का लेंथ -1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0, के माइनस माइनस, दोनों चलेगा। ठीक है, अब हमें चेक करना है, अब हमें चेक करना है। ठीक है, इंट काउंट ले लिए, काउंट क्या है, 0 है। इफ ए का आई इक्वल टू बी का जे है, ए का आई और बी का जे सेम है, तो आंसर में क्या कर लो, 1 प्लस करेंगे, और हमें क्या करना है, डीपी आई +1 और फिर जे को जे +1, दो चीजें। नेक्स्ट क्या करेंगे हम, एल्स का, एल्स में क्या था, आंसर इक्वल टू, मैक्सिमम हम देख रहे हैं किसका, डीपी आई +1 और जे। एक ये केस है, एक है डीपी आई और जे +1, दोनों के लिए, दोनों में से जो मैक्सिमम होगा। ठीक है, अब हमें क्या करना है, जब हमें रिटर्न करना था, तो हर बार हमें डीपी आई जे को सॉल्व कर, सॉरी, स्टोर करना है क्या, आंसर यहाँ से स्टोर किया, और लास्ट में हम रिटर्न कर देंगे जो भी डीपी 0 0, दैट्स इट। ये रहा अपना टेबुलेशन मेथड, रन करते हैं। आंसर, और सॉरी, काउंट को आंसर बोल दिए, चलो कोई दिक्कत नहीं है हमें। रन, चल गया। ठीक है, सबमिट करके देखते हैं।
सबमिट हो गया। उससे ज्यादा को बीट किया, वो 34 के लगभग किया था, उसके डबल को बीट किया। ठीक है। चलो, मुझे ये बताना नहीं था, लेकिन यहाँ हमें ऑप्टिमाइज ज्यादा करना है। ठीक है, एक और बता देता हूँ। स्पेस ऑप्टिमाइज करना हो, ठीक है। ये भी रख देते हैं हम यहाँ। टेबुलेशन मेथड के बाद अब है अपना स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो से मैं सिर्फ यहाँ तक करेंगे हम। रिकर्जन सॉल्व करेंगे और मेमोराइजेशन। ठीक है, मतलब टॉप डाउन अप्रोच। बॉटम अप से तुम खुद करोगे, और अगर स्पेस ऑप्टिमाइज करने का मन हो तो खुद करोगे, क्योंकि स्पेस से उतना दिक्कत नहीं होता। ओके, नेक्स्ट आ जाओ। अब हम स्पेस ऑप्टिमाइज करने वाले हैं, इसी में कर लेंगे। ठीक है, स्पेस इसी में कर लेंगे। तो देखो, हम 2D वेक्टर बनाया है ना, इसे हमें 1D में चेंज कर लेंगे। 2D से 1D में चेंज करेंगे। ठीक है, तो दो चीजें हैं, एक अपने पास है। हम क्या क्या देख रहे हैं, एक तो करंट वाला देख रहे हैं, उसके आगे वाला हमें देखना है। ठीक है, तो वेक्टर ऑफ इंट, क्या बोल दिए, करंट। करंट क्या होगा, जो बी का लेंथ है। ठीक है, +1, कॉमा सबको 0 दे दिए। एक और वेक्टर बनाते हैं इंट टाइप का। ये क्या करेगा, ये नेक्स्ट का बताएगा। ठीक है, बी का लेंथ ले लो, बी का लेंथ ले लो, +1, 0। ये हो गया। नेक्स्ट हमें क्या करना है, हमें अब इसकी बात करना है। जैसे हम ये यहाँ डीपी यूज किए हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या करना है, i+1 और j+1 दोनों दोनों है, तो आगे बढ़ाया है, तो नेक्स्ट वाले को। नेक्स्ट j+1, ये पहला काम। सेकंड क्या था, एक बार हम क्या करें, नेक्स्ट बढ़ रहे हैं, आई आगे बढ़ रहा। ठीक है, जब आई आगे बढ़ रहा, तो नेक्स्ट ऑफ जे, और एक लेंगे करंट j+1, इसको बोल देंगे करंट। ये क्या है, करंट। ठीक है, दो केस। और ये रहा, इसके जगह हम क्या बोल रहे हैं, करंट जे। और यहाँ रिटर्न क्या करेंगे, तो नेक्स्ट का 0 वाला। एक सेकेंड, नेक्स्ट, एक सेकेंड, यहाँ से यहाँ तक ये नेक्स्ट का। ठीक है, दो चीजें। और क्या है आंसर, 1 + नेक्स्ट j+1, नेक्स्ट जे करंट जे। ओके, और क्या है, दैट्स इट। जब हम कॉल कर रहे हैं स्पेस ऑप्टिमाइजेशन में, यहाँ दो ही चीज। हाँ, चलो चल गया। ठीक है, अब देखते हैं कितना ये किया। ठीक है, 68 बिट किया था वो अपना टेबुलेशन मेथड। ऑप्टिमाइज करने पे कितना आ रहा है ये देखना है हमें। अच्छा, गलत आ गया। 0 आ रहा, 0 आ रहा, 0 आ रहा, मतलब हमेशा 0 रह जा रहा। तो हम कुछ गलती किए हैं, हमें देखना पड़ेगा। एक करंट है बी के लेंथ का। ठीक है, और एक है नेक्स्ट। दो चीजें, ए की लेंथ। ठीक है, लेते हैं बोले 0 तक, ऐसे ये बी का लेंथ। ठीक है, आई और जे। आंसर 0 है। ए का या बी का जे दोनों सेम है, तो आंसर में 1 प्लस कर दिए, नेक्स्ट j+1। ओके, एल्स में क्या किया, आंसर में मैक्सिमम देख रहे हैं किसका, नेक्स्ट जे का और करंट का j+1 का। ठीक है, अब करंट जे को क्या कर दिया, आंसर दे दिए। अब रिटर्न यहाँ से क्या किया है, नेक्स्ट का 0 वाला। ठीक है, आई गेस सही है अपना सब। क्या बोल सकते हैं, यहाँ से टेक्स्ट 1 टेक्स्ट 2 गया, तो गलती कहाँ हो रही है हमारी। स्ट्रीम S1 S2 है। ठीक है, करंट ले लिए, बी का लेंथ ले लिए। एक सेकेंड, ए का लेंथ -1। ठीक है, या तो हो सकता है कभी ए बड़ा हो बी छोटा हो, या फिर कभी हो सकता है बी बड़ा हो ए छोटा हो, मतलब उल्टा हो सकता है ऐसा। ठीक है, आ, वापस चला के देखते हैं क्या गलती है, समझ तो नहीं आ रहा। लॉजिक तो सही है अपना, स्पेस ऑप्टिमाइज करना था, हम किए। ठीक है, लेट मी चेक फर्स्ट। हाँ, देखो एक लाइन हम छोड़ दिए थे। ठीक है, ये वेक्टर बना दिए, 2D को 1D में वेक्टर, जैसे एन स्क्वायर था, ये क्या कर दिया, हम एन में कर दिए। करंट जे इक्वल टू आंसर। ठीक है, यहाँ हमें अपडेट करना है हर बार जब भी नेक्स्ट है, नेक्स्ट को क्या बना दो, करंट। नेक्स्ट इक्वल टू करंट, अब चल जाएगा अपना। ओके, चल गया, सबमिट करते हैं। ठीक है, 91% को बीट कर दिया। ठीक है, ऑप्टिमाइज हो गया। तो सबसे ऑप्टिमाइज कौन है, स्पेस ऑप्टिमाइजेशन वाला। और स्पेस ऑप्टिमाइज करने के लिए हमें क्या होता है, जरूरी टेबुलेशन मेथड। ठीक है, आई बात समझ, तो ज्यादा ऑप्टिमाइज करना हो तुम्हें तब यहाँ तक आओ, वरना एक स्टेप में तुम्हारा काम चल जाता है। ठीक है, तो तुम्हें जैसा मन हो वैसा कर सकते हो। ठीक है, अभी हम देखते हैं जहां जरूरत पड़ेगा वैसा उठना करने वाले हैं। ठीक है, इसे कॉपी करते हैं और इसे यहाँ रख देता हूँ मैं तुम्हें।
दे दूंगा ये कोड। ओके, चलो परफेक्ट। अब आज का अपना सेकेंड है। सेकेंड सेकेंड हम कौन सा ले लें? लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस हो गया। लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबसीक्वेंस करने वाले हैं। ओके, लॉन्गेस्ट रिपीटेड सबसीक्वेंस। चलो नेक्स्ट हम देखते हैं लॉन्गेस्ट पैलिंड्रोमिक सबसीक्वेंस। ठीक है, प्रॉब्लम हम ये नहीं करने वाले, ठीक है। हम रिपीटेड वाला भी नहीं कर रहे हैं, हम ये पैलिंड्रोम कर रहे हैं। ये सेम टाइप का है इसलिए हम पहले ही से कर लेंगे। ओके, इसमें कुछ नहीं करना, बस एक चीज ऐड करना है, तुम्हारा सारा वही चल जाएगा। ओके, वैसे मैं अपडेट कर दिया हूँ यहाँ। तुम ये चाहो, सॉरी कहाँ गया ये अपना, मैं रिफ्रेश करके कोड आ चुका है। डीएससी सीट में जाएंगे, ये रहा अपना डीपी। ओके, हाँ ये था अपना लॉन्गेस्ट कॉमन सबसीक्वेंस। इसका कोड हम ओपन करते हैं। ये रहा अपना कोड सारा, ठीक है। रिकर्जन, टॉप डाउन अप्रोच, बॉटम अप अप्रोच और स्पेस ऑप्टिमाइजेशन। हमें बस यहाँ से कॉपी करेंगे और सारा काम का हो जाएगा, देखना। पहला हम रिकर्जन से सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है। पहला हम इसमें रिकर्जन से सॉल्व कर रहे हैं। ओके, तो पहला काम क्या होगा रिकर्जन से सॉल्व करने के लिए? जैसे हम किए थे, जो हमारा रिकर्जन वाला मेथड था, ये था रिकर्जन का मेथड। इससे कॉपी करते हैं, ये अगर फंक्शन सेम रहेगा, ठीक है। फंक्शन सेम है, ठीक है। क्या है, दो स्ट्रिंग पास करना है हमें और बाकी ये निकाल के दे देगा मैक्सिमम। तो दो स्ट्रिंग क्या करेंगे हम, एक स्ट्रिंग यहां से बनाएंगे, स्ट्रिंग एस था, यहाँ एस टू बनाते हैं। एस टू में एस डाल दिया, एस टू को हम रिवर्स कर देते हैं। रिवर्स एस टू डॉट वेगन, एस टू डॉट एंटर। एक काम हो गया अपना। अब रिवर्स हो गया, अब हमें यहाँ रिटर्न क्या करना है, सॉल्व, ठीक है। एस पास कर दिए, एस टू पास कर दिए, जीरो जीरो। पहला काम रिकर्जन से सॉल्व हो रहा है, देखते हैं। ठीक, सबमिट कर लो। टेस्ट केस तो पास हो गया। अगर टीएलई आ गया तो हम कर लेंगे आगे ऑप्टिमाइज। ओके, देखो प्रॉब्लम में क्या था, टीएलई आया बस, बाकी सब सही है। तो क्या किया हम, पहला स्ट्रिंग था ये, एक ही स्ट्रिंग दिया हुआ हमें, ठीक है। स्ट्रिंग दिया हुआ, क्या दिया हुआ अपने पास, मान लो बी 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 ए बी। स्ट्रिंग दिया हुआ है बी 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 ए बी। इसका हमें पैलिंड्रोम बनाना है। पैलिंड्रोम बताना है, इसमें मैक्सिमम कितना है, तो बी 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 3 बार है, ठीक है। और क्या केस हो सकता है, और क्या देख सकते हैं, बी ए बी, ये भी 3 ही बार है। और क्या, बस आई गेस 3 ही आंसर आ रहा है क्या, ठीक है। अगर हम देखें, वेट, ये था 4 आंसर आ रहा। और थोड़ी सब सीक्वेंस है ना, सब एरे नहीं है, सब सीक्वेंस है, 4 बार एरे, बी आ जाएगा, 1 2 3 4, दैट्स इट। ठीक है, तो इसे हम क्या करेंगे, एक रिवर्स ले लेंगे एस टू। ये क्या होगा, रिवर्स होगा इसका, रिवर्स। रिवर्स करते हैं, बी ए बी बी बी। अब हम देखते हैं, बी बी मिल गया, बी बी ए नहीं, ए नहीं मिला, फिर बी मिल गया, फिर बी मिल गया, फिर ए नहीं मिला, फिर बी मिल गया, 4 बार। ठीक है, तो इसे हम रिवर्स करके एक दूसरा क्या बना दें, स्ट्रिंग बना दें। और सेम जैसे हम पहले दो में हम क्या कॉमन सबसीक्वेंस देख रहे थे, कॉमन सबसीक्वेंस देख रहे थे पिछली बार, वैसे ही हम इसमें देख रहे, बात बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो वैसे ही हम क्या किए, पहला ये ऑप्टिमाइज तरीका, सॉरी ये तो टीएलई आ गया। अब हमें ऑप्टिमाइज करना है, कमांड सी हो गया। यहाँ से हमें क्या करना है, ये सब हटा देते हैं। इस बार हमें ये हो गया रिकर्जन वाला, ये था अपना रिकर्जन का केस, रिकर्जन का केस। सेकेंड है अपना रिकर्जन प्लस मेमोराइजेशन, ठीक है। इसी में हमें क्या मेमोराइजेशन ऐड करना है, हाँ प्रैक्टिस भी हो जाएगा, एक ही चीज को 2 बार हम कर रहे हैं, ठीक है। मेमोराइजेशन करना है, तो मेमोराइजेशन के लिए हम क्या किए थे पहले, हमें एरे बनाना होता है, ठीक है। ठीक है, हमें एरे बनाना होता है यहाँ से, वेक्टर ऑफ इंट, क्या है, हमें 2D एरे बनाना होगा ना, दो चीजें हमारी चेंज हो रही है एक साथ, ठीक है। वेक्टर ऑफ वेक्टर इंट, क्या नाम रहेगा, डीपी, एस का साइज, एस का लेंथ, ठीक है, वेक्टर ऑफ इंट एस का लेंथ, ठीक है। सबको दे दो 0 या -1, कुछ भी दे सकते हैं, और यहाँ से पास कर दो साथ में डीपी। और जो हम यहाँ
क्या कर रहे हैं, रिटर्न कर रहे हैं। रिटर्न करने से पहले हमें क्या होगा, डीपी आई और जे इक्वल टू काउंट। ठीक है, पहला। दूसरा चीज हो गया, तीसरा हमें यहाँ से चेक करना है, इफ डीपी ऑफ आई और जे नॉट इक्वल टू है -1। ठीक है, तो हमें रिटर्न करना है यहाँ से डीपी ऑफ आई और जे। तो यहाँ हमें -1 देना होगा, क्योंकि हम -1 चेक के लिए चेक कर रहे हैं। ये होगा -1। ठीक है, और जब भी हम यहाँ कॉल कर रहे हैं सॉल्व को, साथ में हम डीपी पास करेंगे, डीपी। यहाँ भी हम पास करेंगे डीपी, और यहाँ भी पास करेंगे हम डीपी। सबमिट करते हैं सीधा। अच्छा, कुछ अच्छा यहाँ पास करना होगा हमें वेक्टर ऑफ इन सॉरी वेक्टर ऑफ इंट बाय रेफरेंस डीपी। अब चलो रन करते हैं। चल गया, सबमिट करते हैं। चला, 50% बीट कर गया। ठीक है, तो पहला अप्रोच मेमोराइजेशन ऐड कर दिया है। ठीक है, कमांड से, और इसे हम रख लेते हैं यहाँ कमांड भी करके। अब क्या होगा अपना, टेबुलेशन। टेबुलेशन मेथड। ठीक है, टेबुलेशन मेथड में अपना क्या था, ये सब हटाना पड़ेगा हमें, यहाँ से यहाँ तक हटाना पड़ेगा। ए और बी सिर्फ पास करेंगे, बाकी चीजें हटा देते हैं। ठीक है, और क्या था, ये वेक्टर हमें यहाँ बनाना होगा, कॉन्टेक्स। ठीक है, ये रहा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक हटा दो। ये बेस केस भी हटा दो, यहाँ कोई बेस केस नहीं है अपने पास। ठीक है, दोनों चीज पास कर दिए, इतना चीज पास कर दिए, केस 1 और केस 2। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है अपने पास, अपना क्या एरे बन गया। एरे बन गया, अब हमें क्या करना था, एरे बनाने के बाद आराम से क्या करेंगे हम, एक फोर लूप चलाएंगे, कहाँ से, इंट आई इक्वल टू कहाँ से, ए का जो लेंथ होगा -1, आई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक आई -1। सेकेंड जे के लिए चलेगा, फोर इंट जे इक्वल टू बी डॉट लेंथ -1, जे ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तक जाएगा, जे को माइनस कर दो। अब अपना केस आएगा यहाँ, इंट आंसर आया वो है 0। क्या करेंगे हम, इफ इफ ए का जो आई है अगर इक्वल टू आ गया बी का जे, तो क्या करेंगे, आंसर में हम क्या कर रहे हैं, 1 प्लस कर रहे हैं। 1 प्लस करके क्या करेंगे हम, सॉल्व को कॉल करेंगे। और सॉरी, हम ये टेबुलेशन कर रहे हैं ना, तो डीपी में सब काम होगा अपना। डीपी I+1 होगा और J+1 होगा दोनों। एल्स कंडीशन, एल्स कंडीशन, एल्स में क्या होगा, मैक्सिमम लेंगे, आंसर इक्वल टू मैक्सिमम लेंगे हम किसका, मैक्सिमम किसका लेंगे, सॉल्व कॉल करेंगे। अरे यार, सॉल्व नहीं कॉल करना, डीपी ऑफ I+1 करेंगे एक बार, और डीपी ऑफ J+1 करेंगे एक बार। वेट, जब J+1 कर रहे हैं तो I कांस्टेंट है, और जब I+1 कर रहे हैं तो J कांस्टेंट है। इतना केस। अब हमें क्या करना है, इफ एल्स का कंडीशन यहाँ हुआ। नेक्स्ट, डीपी ऑफ आई और जे में हम क्या स्टोर कर ले रहे हैं, किसको, आंसर को। नेक्स्ट, यहाँ से बाहर जब हम निकले, जब हम यहाँ से बाहर निकलेंगे, हमें क्या करना है, रिटर्न करना है डीपी ऑफ 0, सॉरी, कॉमन 0। क्या दिक्कत है भाई, 0 0। ओके, कोई दिक्कत नहीं है, रन करके देखते हैं यहाँ से वापस। डीपी एस का लेंथ, एस का लेंथ हम क्या क्या पास किए हैं, एस का लेंथ नहीं है, या ए का लेंथ है, और यहाँ भी ए का लेंथ है, या बी का लेंथ, कुछ भी दे, लेकिन दोनों का सेम ही होगा अभी तो। ठीक है, एक ही स्ट्रिंग को हम दो बार लिखे हैं, तो लेंथ तो सेम होगा। कुछ दिक्कत आ गया, वापस चेक करते हैं। ए और बी का जो है आंसर इक्वल टू डीपी I+1 J+1। ठीक है, 1+I+1 और J+1 की है। ठीक है, आंसर 0 था, इसमें आंसर मैक्सिमम I+1 और जे, आई और J+1। ओके, टीपीआईजे में आंसर दे दिए।
टंगे हैं 0 0 और क्या दिक्कत है हमें। अच्छा हाँ, यहाँ जब हम ये बनाते हैं तो +1 साइज होता है, ठीक है, साइज बढ़ा देना होता है, +1। ठीक है, बॉटम करें पीछे से आते हैं देखते हुए। केस क्या है, 3 4, एक का मारा, 1 2, एक का मारा। हम कुछ गलत कर रहे हैं, ठीक है, कहीं एक छोटा सा गलती हम कर रहे हैं। बी का लेंथ >0, -0, 1 प्लस कर दिए, मैक्सिमम देख रहे हैं, ठीक है, डीपीआई +1 का जे, डीपीआई जे +1 का। ओके, डीपीआई जे इक्वल टू आंसर, और स्ट्रिंग 2 में एस और एस टू दे दिए, दोनों दे चुके हैं हम। आई गेस हमारे हिसाब से और क्या दिक्कत होना चाहिए देख लो एक बार। वेक्टर और वेक्टर इंट डीपी ए डॉट लेंथ +1, वेक्टर ऑफ इंट, ठीक है, ए डॉट लेंथ +1, और सबको यहाँ -1 ना दे करके यहाँ हम 0 दे रहे हैं, ठीक है, इसमें हम 0 देते हैं। चलो अब रन करते हैं, अब रन करते हैं, ठीक है, क्योंकि -1 से 0 जाने में एक चला जा रहा होगा। अब सही हो गया, ठीक है, अब सबमिट कर दो। ये हो गया सबमिट, ठीक है, इसे कॉपी करते हैं, इसे कॉपी करते हैं, यहाँ रख लेते हैं। देखो मैं एक समझा चुका हूँ तो इसमें ज्यादा टाइम नहीं दे रहा, बस हम सॉल्व करके देख रहे हैं कैसे हो रहा। क्या अब स्पेस ऑप्टिमाइज करना, जो 2D वेक्टर है उसे 1D कर देंगे, 2D से 1D करेंगे, हो जाएगा अपना काम आधा। 2D से 1D करने के लिए हम पीछे वाला ही यूज कर ले। चलो, हमारा तो लिखा हुआ था पहले, कहाँ पर होगा वो, होगा हमारा यहाँ पे, एमुलेशन मेथड, देन ऑप्टिमाइजेशन, ऑप्टिमाइज किए थे ऐसे यहाँ से यहाँ तक। इसे सेम रखते हैं, बस कुछ नहीं करना, इसे बस हमें यहाँ से यहाँ तक सेम रखना है, ठीक है, यहाँ से दोनों पास कर दिए, बस इतना ही था, कुछ नहीं करना, सबमिट करेंगे ये हो जाएगा। 78%। तो अपना ये फर्स्ट वाला सही था, 90 समथिंग हुआ था ना, वो सही था। ठीक है, ये भी कोड बस लिख लेते हैं। अभी हम सीख रहे हैं तो सब बस ऐसे एक्सप्लोर करेंगे, सारा थोड़ा थोड़ा याद हो जाए, वरना तुम्हारे लिए एक काफी है कोई सा भी। ठीक है, तो ये 2 क्वेश्चन हो गया, टाइम कितना लगा हमें, 42 मिनट्स। ठीक है, तो मेरे ख्याल से अभी डीपी जब हम स्टार्ट किए हैं तो 2 2 क्वेश्चन पर लेक्चर सही है। देखो लास्ट लेक्चर में हम क्या किए थे, लास्ट लेक्चर में एरे का क्वेश्चन किए थे, एरे का 2 डीपी क्वेश्चन। इसमें हम क्या किए, स्ट्रिंग का 2 डीपी क्वेश्चन। ये क्या था, एरे 1D था। चल आज 2D वाला कर लिए, कल हम 2D एरे का करेंगे खुद। ठीक है, ट्राई करते हैं, देखते हैं, ऐसे अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग टाइप का लेकर आएंगे। ठीक है, जैसे एरे स्ट्रिंग हुई है, यहाँ 2D एरे करेंगे, देन हम एक कर लेंगे, कुछ बाइनरी पे देखेंगे। ठीक है, चार हो गया, एक और। ठीक है, ये है अपना लेक्चर नंबर, ये 43 था शायद, ये 44 है, ये 45 है या 4 है, एक सेकेंड, 45 है या 4 है, 45 है, लेक्चर नंबर 45। तो ये था 44, ये है 45। तो हमारे पास 46/47, 48, 49, 50, इतना लेक्चर बचा है। 46 में हम 2D एरे करने वाले हैं, और कुछ देखेंगे इसमें। ये तो फिर इसमें तो हम उफ पढ़ने वाले हैं, ओके, इसमें उफ्स पढ़ने वाले हैं, ये 50 हो गया। ये चार और बचा है, ठीक है, देखते हैं। चार में अभी हम 4 क्वेश्चन करके 4 4 16, देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है टू, मतलब डीपी का। ओके, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय बाय।